साथ में हम 2 दिन से उनको कवर कर रहे हैं और ये सभा जो है सिंगड़ा में हो रही है। हमारे साथ उनकी पार्टी से जुड़े कुछ लोग होंगे। सर, अपने बारे में जरा बता दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल एन एक्सप्लेनर को मेरा तरफ से जोहार भैया। जोहार। मेरा नाम हुआ आकाश बीरू। ये JBKSS संगठन का जब संगठन हुआ, मैं शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक टिका हुआ हूँ और आगे भी टिका रहूँगा। ये टीका आप बड़ा जोर दे रहे हैं, मतलब इसका समझे नहीं हम। मतलब पूरी वफादार। देखिए, JBKSS आप लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है? जी सर। कौन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अपोजिट पार्टियां तोड़ने की कोशिश कर रही है। साम दाम दंड भेद उन लोग सब कुछ अपना के देख लिया, लेकिन उन लोग का फॉर्मूला काम नहीं आया। तब उन लोग जाति का टैग दे के तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो ठाने हैं वो करके ही छोड़ेंगे। और आप लोग चाहे जो कर लीजिए, और जाति के नाम पे जो तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए, कोई जाति, गुरु का कोई जाति नहीं होता। ठीक उसी प्रकार टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड वासियों के लिए एक गुरु के रूप में उभरे हैं, विचार के रूप में उभरे हैं। तो उसे तोड़ने का कोशिश ना करें और उसके कदम से कदम मिला के चलने का कोशिश करें। ये बताइए, यहाँ पर डुल्लू महतो, विनोद बिहारी महतो, जलेश्वर महतो, तमाम महतो नेता हुए, लेकिन एक नई पार्टी, एक नए नेता की जरूरत क्यों पड़ी समाज को? देखिए, कहीं ना कहीं झारखंड में आज बरसों से आज झारखंड अलग हुआ 24 साल हो चुका है, लेकिन यहाँ की जनता मतलब हर चुनाव में कोई ना कोई नेता जीतता है, कोई ना कोई चेहरा उभर के आता ही है, लेकिन हर चुनाव में एक मतलब जो हारता है वो होती है जनता, और जनता हर चुनाव में हार जाती है। तो कहीं ना कहीं वो लोग इतना शोषित पीड़ित है, ठगे गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार बदलाव जरूरी है। और जयराम महतो बदलाव मतलब उसके विचार ही ऐसे हैं जो खुल के लोग समर्थन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने संख्या में भीड़ है, और उसके विचार से जुड़ा, ये पैसा और मुर्गा खिला के भीड़ नहीं है, विचार से जुड़ा हुआ भीड़ है। ये बताइए कि जो है आप लोग कारपोरेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, बड़ी कंपनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्या ये बीजेपी की तरफ से हो रही है, स्थानीय विधायक की तरफ से हो रही है, कौन कर रहा है आप लोगों के साथ? देखिए, ये बीजेपी के ना स्थानीय विधायक, देखिए ये उन लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मतलब राजनीति को अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, राजनीति को अपना बिजनेस बना के रखे हैं और राजनीति से जनता को छलने का कोशिश करते हैं। ये तमाम पार्टियां झारखंड की ये JBKSS संगठन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कोई एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सभी में ये तोड़ने की, इस संगठन को तोड़ने की साजिश की जा रही है। आप पथरगढ़िया से हैं, क्या माहौल है, जो रिस्पांस आ रहा है, आपको लगता है ये भीड़ काफी है चुनाव जिताने के लिए लोकसभा की? मेरा नाम कमल महतो, पाथरगढ़िया पंचायत के मुखिया जी हैं। जिताने के लिए इतना धूप में भूखे प्यासे जो कर रहे हैं, किस लिए? जिताने के लिए, और जिता के ही रहेंगे। इसके लिए जो करना होगा हम लोग को। अभी तो जाति के नाम पर टैग लगाने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है कि क्या एक जाति का आदमी है यहाँ? सर बताइए। सभी जाति के लोग हैं। ये सिंगड़ा पंचायत आज है, सिंगड़ा बस्ती है, यहाँ सभी जाति का वर्ग है, सभी धर्म के आदमी है। एक चीज बताइए सर, साथ में है, अगर ऐसा थोड़ी है। आदमी बोल रहा है कि पैसा से खरीदे, पैसा से अगर खरीदा जाता है आदमी को, तो तुम पैसा वाला सबको खरीद लेता। लेकिन इस बार पैसा से कोई नहीं कमाया उन लोग का, इतना दिन से सब लूटेगा, पॉकेट में डालेगा और वोट मारेगा JBKSS को। देखिए सर, अभी जैसे कि जयराम महतो ने खतियान की बात उठाई है, 1932 की बात उठाई, तो अगर 1932 अगर झारखंड में लागू हो जाती है, तो क्या एक समुदाय को उससे फायदा मिलेगा या पूरा झारखंडियों को फायदा मिलेगा? पूरा झारखंडियों को फायदा मिलेगा। अभी फिलहाल में एक झारखंड का सचिवालय का एग्जाम हुआ, वो 2015 से वो वैकेंसी निकलती आ रही है और 4-5 बार फॉर्म उसका भरा गया। फिर इसका रिसेंटली हम भी उसका एग्जाम दिए थे। एग्जाम देने के 1 घंटा बाद उसका पेपर लीक हो जाता है। तो वो सब मैटर, अगर बस एक समुदाय का नुकसान हुआ, हर एक समुदाय का नुकसान हुआ। जैसे 60-40 की नीति एक बनाई गई है, तो वो 60-40 की नीति अगर हम लोग 90-10 में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, जो कि अदर स्टेट में है, तो उससे हर एक समुदाय का कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो ये बस अपोजिट लोगों को, जो जिसकी मानसिकता अच्छी नहीं है, वो लोग इस संगठन को तोड़ने में इस तरह का मतलब विचार अपना मतलब गलत नीतियां अपना रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई आपकी किससे होगी? स्थानीय विधायक तो है, बीजेपी का है, चंद्र प्रकाश चौधरी है, तो आपकी जो मतलब लड़ाई है
एक ऐसी पार्टी से है जिसके पास कहा जाता है कि उसने सब कुछ कब्जा लिया है। ये जो जनता का जनबल है, जो पंचायतों में आप लोग सभा कर रही है, ठीक है, लेकिन जो एक लड़ाई, एक बड़ी देखिए सर, लड़ाई है, देखिए। सहयोग कितना मिल रहा है? नहीं सर, स्थानीय विधायकों से कुछ सहयोग नहीं मिला, क्योंकि पिछले 2 वर्ष पहले हम लोग भाषा आंदोलन का शुरुआत किए थे, तो उन लोगों ने थोड़ा सा भी आवाज नहीं उठाया था, हम लोगों को साथ देने मतलब नहीं दिए थे। तो और उन लोग देखिए बस अपना जेब भरने का काम करते हैं, जो गलत रहेगा उसका विरोध किया जाएगा, चाहे वो अपना घर का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी हो। तो मेरे घर के स्थानीय विधायक भी गलत है, और वो लोग देखिए काहे कि हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां, हमारे माननीय विधायक ढुलू महतो जी अरबों खरबों रुपये के मालिक है। उसका घर में जितना बड़ा बाथरूम है, हम लोग का उतना बड़ा खेत नहीं है। अभी गिरिडीह के सांसद प्रेजेंट में जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनका कपड़ा का दुकान चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी तो घर के ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो देखिए स्वामी विवेकानंद ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि अगर आपके बगल में कोई गरीब का बच्चा भूख से बिलख रहा है और आप भगवान को अगर 56 भोग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदारी बन रहे हैं। तो आप अरबों खरबों रुपया अपने पास रखे हैं, लेकिन वो पैसा आपके सामने कोई भूख से तड़प रहा है उसको, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, और आपकी मानसिकता अच्छी नहीं है। कितनी सीटों पर तैयारी है? देखिए सर, फिलहाल तो 4 सीट तय किया गया है लोकसभा में। जैसे गिरिडीह से हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो खुद रहेंगे, और अभी 3 सीट अभी जैसे बात चल रही है, 3 सीट में धनबाद से बात चल रही है, कोडरमा से बात चल रही है और हजारीबाग से। तो अभी प्रत्याशी उसमें फिक्स नहीं किया गया है। आप बताइए कि ये जो साहस और कलेजा दिखा रहे हैं जयराम महतो, क्या ये काफी है चुनाव? देखिए, ये जयराम महतो का बात कर रहे हैं, ये जयराम महतो कोई जो है ये कलेजी वाला नहीं है, ये कलेजा वाला है। अब गिरिडीह में जो है ना, कलेजा वाला ही चलेगा। हाँ। एकदम निश्चय है, और जीत निश्चित है। तो अकेले दम पर जो है वो, हाँ, अब ईंट के जवाब पत्थर से मिलेगा। हाँ। हाँ, हम देख रहे हैं खुलेआम बोल रहे हैं, भगवा ईंट टंगा का- हुआ हाँ। है, जय श्री राम ओम ओम लिखा हुआ देखिए, है। 2019 में भी बोल रहे थे जय श्री राम का नारा था, मान रहे हैं, लेकिन 2024 में हर घर में लहराएगा जय राम जय राम जय राम। क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, ये सिंगड़ा पंचायत में बहुत सारा यहाँ पंचपरगनिया मतलब बहुत सारा कम्युनिटी के लोग यहाँ पे घुसे हुए हैं। मुस्लिम वर्ग से है, जिसको मतलब SC ST वर्ग से भी है, कुर्मी महतो है, तेली महतो, हर एक समुदाय से। तो कहीं ना कहीं उसका, जैसे कि कल हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा लौपिटी से शुरू किए, वही लौपिटी जहाँ पे हम लोग भाषा आंदोलन की शुरुआत किए थे, और वो कहीं ना कहीं सक्सेस रहा। तो जन आशीर्वाद बागमारा क्षेत्र में जन आशीर्वाद की शुरुआत भी लौपिटी से ही हुए, और 100% एकदम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि ये जन आशीर्वाद पूरी तरीके से एकदम सफल रहेगा। और इस बार हम लोग गिरिडीह से सांसद के रूप में टाइगर जयराम महतो को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। जो हमारे अभी जो वर्तमान सांसद लोग हैं, वो हमारी बातों को जो नहीं रखते, और हमारा टाइगर वहाँ दिल्ली में जाके दहाड़ेगा। ये बताइएगा, आप ये बताइए कि जो महतो समुदाय है, कहा जाता है कि बीजेपी का वोटर, तो जैसे ढुलू महतो हो गए और तमाम लोग जो है, तो आप लोगों को लगता है कि महतो जो है वो आप लोगों को सपोर्ट करेगा बीजेपी को छोड़ के? देखिए सर, इससे पहले कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ था। उन लोग अगर इसमें आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग को जो लाभ मिलना चाहिए था, झारखंडी को जो लाभ मिलना चाहिए था, जो विचारों की बात करना चाहिए था बीजेपी को, कांग्रेस को, वो लोग नहीं कर रहे थे। तो उन लोग कुछ ना कुछ इसमें देखा, खूबी देखा इन लोग, इसीलिए ना इस पार्टी से जुड़े हुए। बिना खूबी का आजकल कोई नहीं जुड़ता, और टाइगर जयराम महतो में हजारों खूबियां हैं। लेकिन उनकी तबीयत भी खराब रह रही है, कैसे होगा? देखिए सर, यही तो एक झारखंडी बेटा की पहचान है कि अपने तबीयत को मतलब अपने शरीर को मतलब आराम नहीं दिया, और 12-13 को बीमारी लेते हुए अभी झारखंड के भलाई की बात करने, और एकदम बोला कि जब तक तोड़बो नहीं तब तक छोड़बो नहीं, और जब तक हम लोग पूरी तरीके से पूरा इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग दम नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ पता चला? डॉक्टर ने बताया क्या हुआ है? हाँ देखिए, जैसे कि आज पिछले 2 साल से टाइगर जयराम महतो सभा कर रहे हैं और भाषण दे रहे हैं, कहीं 1 घंटा 2 घंटा हर जगह भाषण देते हैं। आज भी उसका शेड्यूल बहुत बिजी है,
8 पंचायत का दौरा करेंगे, कहीं ना कहीं 1-1 घंटा भाषण तो 8 घंटा भाषण होता है। तो उसके थ्रोट कैंसर की यहाँ मतलब लक्षण पाया गया था, इसीलिए डॉक्टर ने कहा था कि हर एक 10-10 मिनट बाद अगर आप भाषण दीजिएगा, उसके बाद पानी पीजिएगा। उसके बाद उसके थोड़ा शरीर में भी वीकनेस टाइप का फील होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। जयराम को जो समर्थन मिल रहा है उससे विपक्षी पार्टियां कितना परेशान है या नहीं? देखिए, विपक्ष पार्टी जो है ये परेशान होगा ही होगा। ये विपक्ष पार्टी अब झारखंड का नहीं, विपक्ष यहाँ दिल्ली तक जो है उसका कलेजा कापा हुआ है विपक्ष का, कि झारखंड में क्या हो रहा है रे भाई। देखिए, झारखंड में जयराम आ गया है, अब कोई जो है इसका टक्कर में अभी नहीं है। हाँ, कुछ कह रहे थे। अगर सर देखिए, अगर उन लोग अगर डर का माहौल नहीं रहता तो कहीं ना कहीं उन लोग अभी तक हर एक सीट से अपना बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा कर दिया होता। अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं किया है, और उन लोग मतलब सोच रहा है कि गिरिडीह से कैसा प्रत्याशी दिया जाए जो टाइगर जयराम महतो के टक्कर में हो, लेकिन इस बार कोई नहीं है टक्कर में। इतना जन समर्थन जुटाने के पीछे क्या वजह रही है? क्या जयराम महतो ने ऐसा कर दिया कि जनता जो उनके पीछे चल पड़ी है? जयराम महतो ने कुछ नहीं किया, जो उन लोगों को करना चाहिए था वही जयराम महतो ने किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। जो हक अधिकार की बात है, जैसे कि 1932 की बात है, गलत नियोजन नीति बनाना और खनन, हमारे यहाँ पे आखिर देखिए 15 नवंबर 2000 को हम लोग बिहार से अलग क्यों? क्योंकि जो हक अधिकार हमको बिहार में नहीं मिलता था, वही हक अधिकार हमें अपने राज्य में मिले, इसीलिए। और अगर हम वही फिर से अगर आप लोग यहीं पे आ जाइएगा तो मेरा फिर अलग होने का फायदा क्या होगा? इसीलिए ये सब बात उठाए हैं, और कहीं ना कहीं एकदम हक अधिकार की बात ये जो है 100% राइट है, इसीलिए आदमी इतना जनसैलाब के रूप में उभरे हुए हैं। पूरा जो है एक माहौल तो आप लोग बना रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर नेता लोग रहे हैं, चाहे वो सुदेश महतो हो, चंद्र प्रकाश चौधरी हो, चाहे ये लोग, तो वो लोग भी तो इसको देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सभी झारखंड के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सब कोई देख रहे हैं इनका वीडियो को, और इनका वीडियो को देख रहे हैं कि बाप रे बाप, इतना बिना पैसा में भीड़ कैसे कर दे रहा है। लोग सर उन लोग भी असम मतलब सोच रहा है कि कैसे कर रहा है। ना यहाँ किसी को पैसा दिया जाता है, ना ही यहाँ किसी को मुर्गा दारू दिया जाता है, ना ही किसी को जो है लाल साड़ी दिया जाता है, ना दरी, ना चादर, ना कुर्सी दिया जाता है। यहाँ तो जो भी आता है जेबी केसेस में उसे सर झुका के बुलाया। देखिए सर, कहीं ना कहीं उन लोग पूरी तरीके से डरा हुआ है, और नहीं तो उन लोग जो है देखिए हक अधिकार की बात उन लोग जो नहीं करते हैं वो जयराम महतो ने किया। और देखिए कल जैसे कि हम तेलमोचो में भी थे, तो तेलमोचो में वहाँ पे माननीय विधायक ढोलू महतो जी फोन कॉल करके धमकियाँ दे रहे थे कि मत जाना मीटिंग को विफल करने में लगे हुए थे। जैसे एक पंचायत है, केसरगढ़ा पंचायत के बिराजपुर गांव में हम गए हुए थे पंचायत विस्तार के लिए, तो वहाँ पे बिजली कभी कटती नहीं है, लेकिन उस रोज जब हम शाम का समय था 7 बजे गए तो वहाँ पे बिजली काट दी गई। तो कहीं ना कहीं उन लोग मतलब हर एक चीज अपना रहे हैं तोड़ने के लिए, जो उन लोग को सक्सेस नहीं होने देंगे। पूरा एकदम झारखंडी जाग चुका है और दोबारा दारू, मुर्गा, मीट, माछ में अपना बच्चा का भविष्य बेचने का कोशिश नहीं करेगा। चलिए, तो ये थी सिंगड़ा पंचायत से हमारी बातचीत। लोग चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। बने रहिए हमारे चैनल पर, जयराम महतो को हम लगातार कवर कर रहे हैं, आप देखते रहिए, अपना सहयोग समर्थन दीजिए। धन्यवाद।